हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज ना हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझेंगे, जो कि होता है फॉर्मूला मेथड। लगभग हर बच्चे को परेशान करता है, देखते हैं कैसे होता है। तो देखो भाई, जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस बी एक्स इक्वल्स टू सी। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर 2 है, डिग्री इज 2, देन इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फॉर्मूला मेथड कहता है कि अगर जनरल फॉर्म ये है तो x जो है ना, जो हमारा सोल्यूशन है वो आएगा -b प्लस माइनस में रूट में आएगा b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, जहाँ पे a b और c हम जो हैं वो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं इक्वेशन के। मतलब कोई इसमें आपको फैक्टर्स नहीं निकालने, कोई इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना, सीधा बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो x क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस माइनस है ना, तो एक ज़ीरो में आपको प्लस लगाना है, एक ज़ीरो में आपको माइनस लगाना है। तो -b प्लस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, -b माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको आप 8-10 बार लिखोगे ना, आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे मेन है ज़रूरी समझने की, वो होती है b² माइनस 4ac। देखो ये जो b² माइनस 4ac है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्यों डिस्क्रिमिनेंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वो हम देखो अभी समझेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं डी। देखो रूट के अंदर की वैल्यू जो है ना वो डी है, तो रूट के अंदर जब तक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तब तक ही उसका उसका आंसर निकल सकता है। अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इसका आंसर नहीं निकल सकता। मतलब कि जो आपका ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये ज़ीरो से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए या उसके इक्वल भी हो सकता है, पर उससे कम कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये कम हो गया तो अंदर बचेगी नेगेटिव वैल्यू, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव में कुछ भी रहता है ना, उसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। जैसे नेगेटिव में -4 है तो ये -2 के इक्वल नहीं होता है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये क्लास 11th में आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए बस। अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अनरियल रूट्स कहते हैं जिनको हम। अगर हमारा ये d मतलब b² माइनस 4ac ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे रियल रूट्स आएंगे और वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। और अगर ये d 0 से ज़्यादा है तो रियल रूट्स रहेंगे और दोनों रूट्स अलग अलग रहेंगे। देखो भाई, d जब 0 रहता है तो इक्वल कैसे आते हैं, इसको मैं 0 बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो -b प्लस 0, यहाँ पे -b माइनस 0, तो ये +0 -0 कुछ फ़र्क करेगा नहीं, तो ये बचेगा -b अपॉन 2a, यहाँ भी बचेगा -b अपॉन 2a। ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा मुश्किल है, पर इसको आप 8-10 बार लिखोगे ना, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसे वीडियोस को चेक करने के लिए चैनल को ज़रूर विजिट करना।